जिला न्यायालय सीधी के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शुक्ला एवं कुंवर विजय सिंह परिहार द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बजट को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। किसने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। जी, अभी हाल में ही 1 फरवरी को आम बजट जारी हुआ है। आम बजट में कई मुद्दे आए, सस्ता महंगा। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश कर रही थी तो मैं टीवी देख रहा था। उसमें उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया, विशेष रेल के लिए व्यवस्था की, और तो सब ठीक है, लेकिन आम जनता के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और लोअर मध्यम परिवार के लिए ये बजट बिल्कुल नुकसानदायक है और किसी भी तरह से मध्यम वर्गीय परिवार के पक्ष में नहीं है। इस मामले में कई बिंदु आ रहे हैं, लेकिन सत्ता के नेता तो ठीक हैं, विपक्ष नेता भी आवाज़ बंद किए हैं। अब विपक्ष नेता आवाज़ बंद की है, इसीलिए तो विपक्ष की स्थिति खराब है। किसी मुद्दे पे बोलते नहीं है, ना सामने आते हैं, जबकि आम जनता को चाहिए टैक्स, कि उनको टैक्स में राहत हो, और जो आम जन मानस की जो चीज़ें हैं, आवश्यकता है घरेलू, वो सब सस्ते हों। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं विशेष। लोग निगाह लगाए बैठे थे टीवी पे कि आयकर के संबंध में कुछ आएगा, कुछ छूट होगी, तो उन्होंने टीडीएस के संबंध में 1%, 2%, 1% और 2% दोनों बातें बोली। तो अब क्या समझा जाए, क्या लागू होगा? एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सोना चांदी, आज कोई बिटिया, सामान्य वर्ग की बिटिया भी शादी करेंगे तो सोना चांदी के शुभ माना जाता है। इतनी महंगी और लाली बहाना बहुत बहुत महंगी है, और टैक्स भी लगा दिया गया है सोने पर, चांदी पे। देख रहे हैं आप कि डेली उसकी सोने चांदी की कीमतें एक्सटेंशन हो रहा है उनकी कीमतों में। तो ऐसी स्थिति में सोने की आवश्यकता और चांदी की आवश्यकता तो हर घर को है। हर घर में बेटी है, शादी होनी है, कहाँ पाएंगे मध्यम वर्गीय वाले लोग? नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस दिन ये बजट पेश किया जा रहा था, उस दिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों धड़ाम से गिरे हुए थे। निफ्टी जो है 900 अंक नीचे गिरा था और सेंसेक्स जो है 2000 अंक नीचे गिरा था। तो जब अच्छा बजट होता है तो ऑलरेडी सेंसेक्स और निफ्टी से ही पता चल जाता है कि क्या स्थिति है। तो बजट के दौरान ये सब धड़ाम से गिरे, इसका मतलब क्या है? तो आपने बहुत अच्छा, हर चैनल में, हर अखबार में भी आया है। हाँ जी। इसका क्या असर होगा सरकार बहुत पर? बड़ा असर होता है। देखिए, आम जनता के लिए तो कोई राहत दी नहीं इन्होंने, है ना। कैंसर की कुछ दवाइयाँ सस्ती की हैं, शराब और उस पर टैक्स बढ़ाया है, तो वो तो ठीक है, चलो उसी से आबकारी से इनकम होती है इनको, सरकार को, उसका कोई विरोध नहीं है। तो ठीक किया, सामाजिक कार्य के लिए ठीक किया। आमजन जो है, जो शराब के आदी थे, वो पैसा नहीं पाएंगे तो शराब नहीं खरीद पाएंगे, ये सही बात है, अच्छा किया। लेकिन जो घरेलू चीज़ें हैं, डोमेस्टिक चीज़ें हैं, उनके रेट में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि टैक्स जो है बढ़ाया गया है। जीएसटी एक तरफ से दे रहे हैं, एक तरफ से ले भी रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? आम जनता को राहत। मैक्सिमम लोग मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, उसमें भी 2 कैटेगरीज है, अपर मीडियम और लोअर मीडियम। तो लोअर मीडियम के लिए तो जीना ही बेकार हो गया बेचारों में, क्या मिलेगा उनको? तो इस तरह से ये बजट किसी भी तरह से आम जनता के हित का नहीं कहा जा सकता। क्या लगता है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की थी, लेकिन बजट में किसी प्रकार के किसानों को कोई उम्मीद नहीं हुई? इनकी जितनी भी घोषणाएं हैं वो सब कागज पे रहती हैं। वास्तविक लाभ जिसको मिलना होता है, समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को, जो गरीब है, जो लोअर मध्यम परिवार का है, उसको तो कोई वादा हो नहीं रहा है। आप कागज पे योजनाएं भेज देते हैं, और जो उसका लाभ जो बड़े लोग हैं वो सब ले लेते हैं, गरीबों को तो मिलता नहीं है। तो इस तरह की घोषणा करने से क्या मतलब? पहले आप एक सर्वे कराइए कि किसको लाभ दिया जाना चाहिए, किसको मिलना चाहिए। तो जब समाज के अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति नहीं पा रहा है लाभ, तो ये कोई घोषणा का मतलब नहीं निकलता। वरिष्ठ हैं, अधिवक्ता भी वरिष्ठ हैं, जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया उस पर क्या करेंगे? अच्छा बजट है, भारत के विकास को दृष्टि रखते हुए बजट बनाया गया है। बजट का स्वागत। बजट में गरीबों के साथ अनदेखी की गई है, किसानों के साथ अनदेखी की गई है, बेरोजगार को ध्यान नहीं दिया गया है। फिर देखिए, बेरोजगारी तो है, एक बड़ी समस्या है, लेकिन देखा जाए तो बहुत चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कुछ चीज़ें तो स्वाभाविक है। बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मामलों में बजट को अनदेखी की गई है।
नहीं, ऐसा नहीं है। बजट में बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, कुछ महंगी भी हुई हैं। जो आम जनता के उपयोग की चीज़ें हैं, जैसे कैंसर की दवाई सस्ती हो गई, चमड़ा सस्ता हो गया, सस्ता महंगा के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सस्ता महंगा के अलावा धनी बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के कल्याण के लिए कोई बजट में प्रावधान नहीं दिया गया है। इस पर आप बताएं। मैंने देखिए उस क्षेत्र में ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। मैंने शिक्षा में ज़रूर देखा है, मैं क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ, और शिक्षा में बजट इस बार गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। हाँ, हमारी अपेक्षा है कि 6% बजट का शिक्षा में व्यय करना चाहिए, वो जरूर नहीं हुआ है, लेकिन 4.5% से आगे बढ़े हैं। ये एक अच्छी पहल है।